जय सच्चिदानंद मित्रों। बाबा हम बच्चों को खुद आकर ज्ञान सिखाते हैं और सब बच्चों के पास आते हैं, लेकिन जो बच्चे उससे मिलन मिलाना चाहते हैं उनको मिलता है। वो कहता भी है, मैं तो आने को आतुर हूँ, तुम ही मुझे नहीं पुकारते। तो जो बच्चे बाबा को पुकारते हैं दिल से, उनसे अपना योग लगा के रखते हैं। योग माने जुड़ना, योग का मतलब होता है जुड़ना। भाई योगेश्वर कृष्ण कहा, जैसे योगेश्वर कृष्ण इसलिए कहा गया कि वो योग में रहते थे बाबा के। तो इसी तरह जैसे बाबा का बच्चे कृष्ण बाबा के योग में रहते थे, ऐसे ही हम सब बच्चे बाबा के योग में जब रहेंगे तो बाबा हमें सब ज्ञानवान बनाएगा, सब सिखाएगा। आज एक शंकर पार्वती और गणेश कार्तिक की कथा से बाबा ने समझाया कि जैसा आप बच्चे हम बच्चे जानते हैं कि कथा आती है एक पुराणों में कि पार्वती और शंकर जी ने एक प्रतियोगिता रखी। उसमें कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरा बच्चा कौन सा बच्चा ज्ञानवान है। और तो कार्तिकेय के कहते हैं, कार्तिकेय की सवारी मोर थी और गणेश जी की सवारी चूहा थी, मूसक। तो 3 चक्कर लगाने होते हैं ब्रह्मांड के, कथा कहती है। जैसे समझना है, मतलब आप लोगों को ना समझना है, चीज़ों को समझना है। 3 लगाए थे, 4 लगाए थे, एक में हो गया था पूरा, ये आप इस पे ना जाएं। और 3 लगाए थे वैसे जो कथा कहती है। तो आपने क्या है कि वहाँ पे जो है कार्तिकेय की सवारी मोर थी और उनका मूसक था। अब चूहा तो आराम से चल रहा था, मोर पे दौड़ दौड़ के कार्तिकेय जी ने जो है 3 चक्कर ब्रह्मांड के लगाए और गणेश जी ने माता पिता के 3 चक्कर लगाए और बैठ गए। तो शंकर और पार्वती ध्यान में मगन थे, उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो आ गए। तो फिर कार्तिकेय भी आ गए जैसा भी कुछ समय बाद। तो उन्होंने कहा, भाई गणेश तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हारे पास तो वाहन भी छोटा था और कार्तिकेय का वाहन भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता था, तो ये लेट आया, तुम जल्दी आ गए। कहने लगे गणेश जी कि मेरे माता पिता तो आप हैं, आप ही मेरा ब्रह्मांड है। मैंने तो आपके 3 चक्कर लगा दिए क्योंकि आप ही मेरे ब्रह्मांड हैं, आप ही में मेरा सारा ब्रह्मांड बसता है। और कार्तिकेय जो ब्रह्मांड में घूमता रहा, उसके पास जबकि सवारी बढ़िया थी, गणेश जी के पास छोटी थी। तो ये गुण की बात होती है, ज्ञान की बात होती है। लेकिन मैं इसी कथा को थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ, इसमें एक कड़ी और जोड़ते हैं। अगर वही प्रतियोगिता आज होती, ये शंकर और पार्वती की बात थी। शिव बाबा तो अजन्मा है, आपको पता ही है, वो तो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं। शंकर भी उसी की आराधना करता है। शंकर जी की मूर्ति के सामने देखा होगा शिव पिंडी रखी होती है। तो मतलब ये है कि अगर आज ये प्रतियोगिता होती तो हम बाबा के बच्चों में से ही कोई बच्चा उस प्रतियोगिता को जीतता। अब समझो कैसे जीतता। ऐसे जीतता कि आज मान लो शंकर जी इस प्रतियोगिता को करते तो कार्तिकेय तो जो है वहाँ पे मोर पे अपना चक्कर लगाता अपने वाहन पे। जैसे अब कोई हवाई जहाज से चक्कर लगा रहे कोई बच्चे, कोई सैटेलाइट से लगा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है गणेश जी मान लो मूसक पे चक्कर लगाते, उनको ये पता था मेरे माता पिता ब्रह्मांड है, तो उनको भी समय लगता। लेकिन मान लो कोई हम बच्चों में से होता जिन पे शिव बाबा ने ज्ञान दिया, आप होते या मैं होता, तो वहाँ क्या होता, हम हिलते भी नहीं अपनी जगह से, हम अपनी जगह से हिलते भी नहीं। कार्तिकेय तो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के आया और गणेश जी ने 3 चक्कर लगाए माता पिता के, और हम हिलते भी नहीं। तो पहले हम आते, पहले नंबर पे हम आते। अब मान लो शंकर जी और पार्वती जी देखते कि भाई ये बच्चा बैठा है पहले ही, तो वो पूछते। तो उसका जवाब बाबा ने ये दिया, बच्चों अगर वो अब तुमसे पूछते तो ये होता, कार्तिकेय को तो हवाई जहाज भी होता तो भी टाइम लगता,
गणेश जी अपना मूसक पे बाप माता पिता के चक्कर लगाते, और तुम बच्चे जो ज्ञानवान बनते हो, गणेश बनते हो, गणेश से भी ज़्यादा गुणवान बनते हो, ज्ञानवान बनते हो, यहीं बैठे रहते, हिलते भी नहीं। अब शंकर जी पूछते भाई तुम कहाँ कैसे आ गए जल्दी, तो हम तो कहते हम तो गए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड तो हमारे अंदर है और उसी ब्रह्मांड में मेरे माता पिता भी हैं। उसी ब्रह्मांड में शिव बाबा भी आके हमें ज्ञान देता है बच्चों को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम ही देवी देवता हो, तुम अपनी पूजा करते हो, पिछले जन्मों में तुम ही थे और आगे तुम ही बनोगे। बाबा के बच्चे हमेशा जो है आराम से बैठ के बाबा का ज्ञान हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज अगर प्रतियोगिता होती तो हम बाबा के बच्चों में से, ज्ञानवान बच्चों में से कोई जीतता। इस बात को अब साबित कैसे करोगे तुम? विज्ञान भी इसी बात को कहता है, धर्म भी इसी बात को कहता है कि इस पिंड के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड समाया है। मतलब ये जो पिंड है, शरीर हमारा, ये पूरा ब्रह्मांड इसी में समाया है। तो उस समय गणेश जी को पता नहीं होगी ये बात, तो उन्होंने 3 चक्कर लगाए। कार्तिकों को बिल्कुल नहीं पता थी, वो ब्रह्मांड में घूमता रहा। इसी तरह से हमारे कुछ बच्चे सभी जगह घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं होती। वो सोचते हैं यहाँ मिलेंगे बाबा, वहाँ मिलेंगे बाबा, यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे। घूमने जाया करो, बाबा के बड़े सुंदर सुंदर दरबार बने, घूमने जाया करो, लेकिन बाबा से मिलन तो घर बैठ के मनाया करो। बाबा यहीं आके सब कुछ ज्ञान देगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।